वेलकम एवरीवन। सो हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 मैथमेटिक्स क्लास 10th। आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो लास्ट टॉपिक हमने किया था, दैट इज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर नंबर्स एंड डिजिट्स। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे उसका। तो रेडी हो जाइए, पेन कॉपी रेडी कर लो, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है रज़ा अहमद। आप अगर मुझसे सोशल साइट्स पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, और इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है आपके पास तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं इस आईडी पे। सो लेट अस बिगिन। तो दिस इज़ द पार्ट 9 ऑफ दिस सीरीज़। हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हमने लेक्चर 8 में देखा था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट्स, वो पार्ट 1 था। आज आपका पार्ट 2 होगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट्स में। इसी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे हम। आज हम देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स। 2 डिजिट्स नंबर हमने तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 में। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर नंबर्स एंड डिजिट्स। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर रखा है तो मेक श्योर कि ऑल नोटिफिकेशंस आपका प्रेस्ड है, तभी जाकर के आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे लेक्चर्स के मिलेंगे। और कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पे अपने लेक्चर में लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा, जहाँ पे हम लाइव देखेंगे सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सारे बोर्ड्स को फोकस करते हुए मैं कुछ लाइव सेशंस भी लेने वाला हूँ आपका। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दिया है ताकि आपको सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड द डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर्स। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। सो वी डोंट नो दोज टू नंबर्स, वो दो टू नंबर्स है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से लेट द फर्स्ट नंबर बी x, this is our first number, and let the second number be y. So we have got our first number x and second number y. After that the question says and the difference is 43. First of all let us see this. First of all it is saying that there are two numbers whose sum is 137. So according to the question, sum is 137. So sum is x plus y is equal to 137. This is our equation number 1. This is our equation number 1. Now after that दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, एंड देयर डिफरेंस इज 43. सो डिफरेंस निकालने का तरीका लेक्चर 8 में मैंने आपको बताया किस तरह आप डिफरेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स है, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, एंड वी डोंट नो ग्रेटर नंबर कौन सा है, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए आपको हमेशा एक ग्रेटर नंबर से एक स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पे हमें नहीं पता ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर x है या y है। तो हम यहाँ पे अजम्पशन अपना ये ले लेते हैं दैट x इज ग्रेटर देन y। हम यहाँ पर अपने ये अजम्पशन मानकर चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अजम्पशन है x इज ग्रेटर देन y, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन बनेगा द डिफरेंस इज 43. सो x इज ग्रेटर, सो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर विल बी इक्वल टू 43, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सो ध्यान से देखो हमें दो इक्वेशन मिल गया। देखो मैं लैंग्वेज प्रॉपरली अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ।
अगर आपको लैंग्वेज लिखकर बताया जाए तो एक लेक्चर, जो लेक्चर हाफ एन आवर का बनना चाहिए वो लेक्चर बनेगा मोर देन 1 आवर लग जाएगा उस लेक्चर को बनाने में। तो इसीलिए मैं लैंग्वेज अवॉइड कर रहा हूँ। आप लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हो, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आप खुद से लैंग्वेज लिख सकते हो और प्रॉपर लैंग्वेज के साथ आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को बनाओगे। तो वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 137 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 143। नाउ let us solve these two equations. First equation is x plus y is equal to 137 and second equation is x minus y is equal to 43. So let us add these two equations. ये एलिमिनेशन मेथड है, मैंने पढ़ा रखा है एलिमिनेशन मेथड, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड का। अगर नहीं आता तो वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम y का वेरिएबल हटा सकते हैं, ये x और ये x दोनों ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 137 एंड 43 ऐड करेंगे आ जाएगा 7 प्लस 3 इज 10, 0 कैरी 1, 4 प्लस 3 इज 7 कैरी 1 दैट इज 8 एंड 1। तो x का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90। अब देखना इधर, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, सो x इज इक्वल टू 90। पुटिंग दिस x इज इक्वल टू 90 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दो इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू आपको निकल आएगा। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। ठीक है, x का वैल्यू 90 माइनस वाई इज इक्वल टू 43। फ्रॉम हेयर यू विल गेट माइनस वाई इज इक्वल टू 48 माइनस 90। सॉरी दिस शुड बी this should be 43 minus 90. Now minus y is equal to, what is 43 minus 90? That is minus of 47. So minus minus cancel, y का value 47, y का वैल्यू 47। अब ध्यान से देखो, हमारे पास x का वैल्यू हमें मिल गया x का वैल्यू है 90, है ना, और y का वैल्यू भी हमें मिल गया है, y का वैल्यू है 47। इन दोनों वैल्यूज़ के साथ नाउ द रिक्वायर्ड वैल्यू इज x इज इक्वल टू 90 एंड y इज इक्वल टू 47। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 90 एंड 47, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 90 एंड 47। नाउ हमें चेक करना है हमारा ये आंसर सही आया है या गलत आया है। इसे चेक करने के लिए हम सिंपली जो भी वैल्यू आया है उसे हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। हमारा जो भी आंसर है LHS से अगर मैच करेगा तो हमारा आंसर सही आ रहा है। चलो वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई, देखते हैं कितना आता है x माइनस वाई। x इज 90 and minus y is minus of 47, 10 minus 7 that is 3, ठीक है, this is 8 minus 4 is 40। देखो सेकेंड इक्वेशन में, देखो ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से 43 आ रहा है, x minus y 43, this is equal to your RHS and hence it is verified, तो इस तरह से आप सारे इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सो द गिवन नंबर, जो भी हमें कंडीशन था उनके साथ हमारे पास नंबर क्या क्या आया। फर्स्ट नंबर वी हैव गॉट दैट इज 90 एंड सेकंड नंबर इज 47। देखो हमारा जो अजम्पशन था दैट x इज ग्रेटर देन y, हमने माना था x को ग्रेटर एंड y को स्मॉलर। तो देखो यहाँ पे x बड़ा आ रहा है 90 एंड y छोटा है 47। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकेंड क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5 or by multiplying the difference of the digits by 16 and adding 3, find the number। now this is very very important। थोड़ा बहुत लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है बट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को और देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन लेंदी है तो इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करेंगे 2-3 पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में ब्रेक कर पाए हम उसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, द 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम। पहला पार्ट देखो, एक 2 डिजिट नंबर है, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, ओके, and
देन सब्ट्रैक्टिंग 5 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आगे देखो, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ digits by 16 and adding 3 find the number। ये है आपका, पूरे क्वेश्चन को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर, तो 2 डिजिट नंबर का बात किया गया है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था जब भी 2 डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे नंबर्स को अज्यूम करो खुद से, उसके बाद आगे सॉल्व करो। अगर आपने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 8 को देख लेना एक बार। इस टाइप के क्वेश्चंस का कंसेप्ट, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको लेक्चर नंबर 8 में मिलेगा। यहाँ हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या बोल रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर है तो हम मान लेते हैं टेंस प्लेस पे हमारे पास है x और यूनिट्स प्लेस पे हमारे पास है दूसरा डिजिट y। देखो 2 डिजिट नंबर बनाना है आपको, तो उसके लिए एक यूनिट प्लेस होना चाहिए और एक टेंस प्लेस में एक डिजिट होना चाहिए। तो 2 डिजिट आपके पास है x और y। अब हम इससे नंबर बनाते हैं और ये नंबर कहलाएगा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, प्लीज जाकर के और लेक्चर नंबर 8 देख लेना। ये कहलाएगा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, 2 डिजिट से ओरिजिनल नंबर बनाने का तरीका, 10 मल्टीप्लाई करेंगे हम टेंस प्लेस पे और इसके साथ हम यूनिट्स प्लेस को ऐड करेंगे, प्लस यूनिट्स प्लेस। ठीक है, तो 10 इंटू टेंस प्लेस पे नंबर है x। जस्ट अ सेकेंड, टेंस प्लेस पे नंबर है इंटू x और यूनिट प्लेस पे नंबर है y। सो नंबर विल बिकम 10x प्लस y। दिस इज द ओरिजिनल नंबर। अब हमें ये देखो, ये जो नंबर आया है, अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग, ये जो 2 डिजिट का नंबर आया ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये आपका नंबर है और ये आपका 2 डिजिट्स है। ये 2 डिजिट का नंबर बना है आपका, तो ये नंबर कब आएगा, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 6। दैट मीन्स ये दोनों डिजिट का सम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, और उसमें फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो हमें ये नंबर मिलेगा। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक 2 डिजिट नंबर मिलता है। कैसे मिलेगा, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट। सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट निकालते हैं, तो सम ऑफ द डिजिट्स। देखो सम ऑफ द डिजिट्स कैसे आएगा, एक डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y। सम ऑफ द डिजिट्स आएगा x प्लस y। बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, इस सम ऑफ द डिजिट्स को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से इंटू 8। ओके, अब इसमें क्या करना है, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और इस डिजिट में से जो वैल्यू आ रहा है इसमें से हम माइनस करेंगे 5। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे ये बोला था कि सम ऑफ द डिजिट्स में आप 8 मल्टीप्लाई करो और 5 उसमें सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या होगा, तो ऊपर देखो फिर से, तो क्या होगा, ऐसे करने से हमें एक 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो यहां देखो 2 डिजिट का नंबर हमने निकाल लिया है। तो पूरी बात क्या है यहाँ पे, दैट इफ द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड सब्ट्रैक्टेड विथ 5, देन हमें एक नंबर मिलेगा 2 डिजिट का, और वो 2 डिजिट का नंबर है 10x प्लस वाई। ये था, आपको समझाना चाहता था क्वेश्चन। अब देखो बहुत लोग ये इक्वेशन लाना ही भूल जाते हैं या ये इक्वेशन ला नहीं पाते हैं, इसीलिए नहीं आता है, वहाँ पे आंसर ही नहीं आता। तो इसको आपको समझना है, एक 2 डिजिट का नंबर है, किस तरह आ रहा है वो, बाई आइदर। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे कर रहे हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी आगे ये जो येलो कलर का आपको हाईलाइट दिख रहा है, इसको लेकर के हम सेकेंड पॉसिबिलिटी अपना करेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज आइदर यू मल्टीप्लाई 8 in the sum of the digits, okay, and then subtract it by 5। एक तो तरीका ये है नंबर निकालने का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। दिस इज 8 इंटू एक्स, दिस इज 8x प्लस 8 इंटू वाई 8y, और माइनस ऑफ 5, इधर से 10x इधर ले आएंगे, माइनस ऑफ 10x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ y, और इस साइड बच जाएगा 0। इस पूरे इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, 8x एंड माइनस 10x, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2x, और ये आ जाएगा
8y minus of y, this is 8y minus y, this is plus of 7y is equal to -5 इधर लेकर आओ, ये बन गया 5. सो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन के लिए हम फिर से पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन. सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे. सेकेंड इक्वेशन क्या है अब यहां से, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16 एंड एडिंग 3. अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अब डिफरेंस ऑफ डिजिट्स में आप मल्टीप्लाई करो 16, सॉरी, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16. अब डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स में 16 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे. तो आइए करते हैं, 16 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करते हैं डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स में. तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स हो जाएगा यहाँ पे अगेन, ये आपका सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस किया था, अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी है. सम ऑफ द डिजिट्स दैट इज एक्स, एक मिनट, सम है या डिफरेंस है, यहाँ पे है मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16. अब यह डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स है, तो हमें नहीं पता कि कौन सा डिजिट यहाँ पे ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. तो हम अपना अजम्पशन यहाँ पे फिर से लेंगे, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो हम अजम्पशन लेंगे लेट x is greater than y. हम multiplying the difference of the digit by 16. first of all we have to multiply the difference of the digit by 16. so difference यहाँ निकालेंगे. देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका ग्रेटर वैल्यू है x और स्मॉलर वैल्यू है y, तो डिफरेंस हो जाएगा x माइनस y. ठीक है, इस नंबर को, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 16 से, एंड देन वी हैव टू ऐड 3. ऐसा करने से हमें एक नंबर मिलेगा, 2 डिजिट का नंबर. वो नंबर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दैट इज 10x प्लस y. ठीक है, देखो, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड एडिंग 3. मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, डिफरेंस ऑफ द डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और उसमें फिर ऐड करेंगे 3. ओके, तो इस ऐसा करने से कैसा क्या नंबर मिलेगा हमें मिलेगा ये 2 डिजिट का नंबर, और 2 डिजिट का नंबर हाँ यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 10x प्लस y. आगे देखते हैं. अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे. इक्वेशन है x माइनस वाई इंटू 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस y. दैट इज 16x, 10x इधर लेकर आएंगे, माइनस x में चेंज हो जाएगा ये, माइनस 16y, y इधर लेकर आएंगे माइनस y, एंड प्लस 3 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 3. तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा 6x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 3, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. एक बार फिर से इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखिए, माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 5, और ये है 6x माइनस 17 इक्वल्स टू माइनस 3. सिंपली अब देखो, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को हमें हटाना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. किसी भी मेथड के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड. तो सिंपली अगर हम इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन का क्या बन जाएगा, देखो, 3 इंटू 2, 3 इंटू माइनस 2, माइनस 6x, 3 इंटू 7, 7 3 ज़ार 21y is equal to 5 into 3, that is 15. So let us assume that this is our equation number 3. Now equation 2 देखो ये रहा, equation 3 ये रहा. This is equation 3, this is equation 2. दोनों इक्वेशन में देखिए, ये माइनस 6x और ये 6x ऐड कर देते हैं, दोनों को x हट जाएगा. adding 2 and 3, adding 2 and 3. So minus 6x plus 21y is equal to 15, and 6x minus 17y is equal to minus 3. ये 6x minus 6x कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 21y minus 17, this will be 4y. 4y is equal to 15 minus 3 is 12. So यहाँ से 4 1s are 4, 4 3s are 12. तो y का वैल्यू हमें मिला 3. y का वैल्यू हमें मिल गया 3. y का वैल्यू, y का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, कहाँ ईजी होगा, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. y का वैल्यू इक्वेशन 1. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y in this equation is equation number 1.
So equation number 1 is minus 2x plus 7y is equal to 5. Minus of 2x plus 7 3s are 21 is equal to 5. So from here minus 2x is equal to 5 minus 21. So we'll get minus 2x is equal to 5 minus 21, that is 16, minus 16, yes, minus of 16. यहाँ से माइनस गया, 2 1s are 2, 2 8s are 16. So here we get x is equal to 8. Therefore दो वैल्यूज हमें मिला, एक वैल्यू है x is equal to 8 एंड दूसरा वैल्यू है y is equal to 3. हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था रिक्वायर्ड नंबर. क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें निकालना था फाइंड द नंबर. तो नंबर क्या था हमारे पास? देखो नंबर ये था, फाइंड द नंबर में नंबर ये हमने बनाया था 10x प्लस वाई. तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई. व्हाट इज 10x? 10 into 8 plus y is 3, that is 80 plus 3 which is equal to 83. दिस इज़ योर आंसर. ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे, स्टार मार्क करके इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे और फिर से एक बार बनाएंगे. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को समझना है, पढ़ करके क्वेश्चन को ब्रेक करना है. अगर ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आपको मिलता है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ उस क्वेश्चन को ब्रेक करना है. सारा इन्फॉर्मेशन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में गिवन होता है, उस सारे इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे. उस सारे इक्वेशन में इन्फॉर्मेशन यूज़ करके सारा वैल्यूज़ को एक एक करके लिखेंगे, तोड़ कर लिखेंगे, आपको मिल जाएगा. देखो हमें फाइंड करना था, फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड कर लिया, हमारा आंसर आ गया. आंसर इज 83. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके सामने. देयर इज अ फ्रैक्शन दैट बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. अब ये क्वेश्चन बच्चों पूछा था आपसे, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये पूछा गया था बोर्ड्स में 2012. चलिए सॉल्व करते हैं. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है. यहाँ पे देखो आपको फ्रैक्शन का थोड़ा कंसेप्ट आना चाहिए. अगर आपको आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बना सकते हो. क्वेश्चन देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है जब 2 ऐड किया जाता है उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. ये क्वेश्चन बोल रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक आपको सॉल्व करना है. पहले इस पार्ट को ब्रेक करना है. ये जो नंबर है, ये जो लैंग्वेज है, आप सबसे पहले यहाँ तक सॉल्व कीजिए. तो इस लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ करके हम इक्वेशन बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. जैसे 2 डिजिट वाले नंबर में, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, 2 डिजिट नंबर जहाँ फाइंड करना पड़ रहा था, हमें 2 डिजिट्स निकालना था पहले, उसके बाद नंबर बना करके हम सारी इक्वेशंस को लगा रहे थे वहाँ पे. उसी तरह यहाँ पहले फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. तो फ्रैक्शन में होता क्या है, एक 9/11. इस पूरे फ्रैक्शन में, ये एक पूरा फ्रैक्शन है, इस पूरे फ्रैक्शन में ये ऊपर का टर्म कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे का टर्म कहलाता है डिनोमिनेटर. सिमिलरली हमें इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हम करेंगे क्या, हम न्यूमरेटर एक ले लेंगे और डिनोमिनेटर एक ले लेंगे. तो लेट x बी द न्यूमरेटर. लैंग्वेज पूरा लिखना आप. लेट x बी द न्यूमरेटर and y be your denominator. x और y हमने ले लिया. तो फ्रैक्शन हम बनाएंगे. फ्रैक्शन क्या बनेगा, देखो फ्रैक्शन विल बिकम x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन बिकम्स x डिवाइडेड बाई y. यही तो बनेगा फ्रैक्शन, जहां न्यूमरेटर एक, देखो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर. तो दिस इज योर फ्रैक्शन. आगे सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 हमें ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. वी हैव न्यूमरेटर x, इसमें ऐड करेंगे 2, डिवाइडेड बाई वी हैव डिनोमिनेटर y, इसमें ऐड करेंगे 2. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देखो बिकम्स का मतलब यहाँ पे है इक्वल टू. फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 11. इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करते हैं पहले, फिर सेकेंड पार्ट पे आएंगे. 11 को इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 9 को इधर मल्टीप्लाई करो. तो ये हो गया 11
x plus 2 is equal to 9y plus 2. Okay, now from here we get 11 into x is 11x plus 11 into 2 is 22 is equal to 9 into y is 9y plus 9 into 2 is 18. फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 8 माइनस 22. सो ये आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू this is minus 14. 8 minus 22 minus 14. So this is our equation number 1. देखो इक्वेशन नंबर 1 हमें कितना सिंपली मिल गया. तो इसी तरह देखो फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ज़्यादा टफ आपको लगेगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको एक न्यूमरेटर रखना है, एक डिनोमिनेटर रखना है और सारे वैल्यूज़ को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करते जाना है. अब यहाँ देखिए इधर नेक्स्ट पार्ट इधर सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ 3 इज एडेड, सॉरी, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. अब इसी फ्रैक्शन में 3 ऐड करना है बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यूमरेटर इज x, if 3 is added to this numerator and 3 is added to the denominator, the fraction जो ये x by y का फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा 5/6 में. सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में 6 को और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को नीचे में, तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3. क्या वैल्यू आएगा? यह आ जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. अब देखो तो 6x और ये 5y, तो ये इधर लिखाएगा 6x, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5y, इधर से ये आ जाएगा 15 माइनस 18. नाउ फर्दर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, दिस इज 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो. अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है. मेन होता है यही, आपको इक्वेशंस लेकर के आना है क्वेश्चन पढ़ करके. अब आपने इक्वेशन बना लिया क्वेश्चन को, उसके बाद आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, किस तरह इक्वेशन आप सॉल्व करोगे. तो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे और हमें क्या निकालना है? देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन आपने यहाँ माना है x बाई वाई, ये फ्रैक्शन हमें निकालना है. फाइंड द फ्रैक्शन. तो पहले हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे सॉल्व? आइए देखिए. फर्स्ट इक्वेशन में 11x और इधर 6x, इधर माइनस 5y, इधर 9y. तो हम क्या करते हैं? सिंपली y को हटाएंगे. y हटाने के लिए हम अगर इस इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 9, तो हट जाएगा. देखो बिल्कुल हट जाएगा. इस इक्वेशन में जब हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 6 9s are 54x माइनस 5 9s are 45y इज इक्वल टू 9 3s are 27. ये एक इक्वेशन बना. अब इधर 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 11 इंटू 5 55x माइनस 9 इंटू 5 इज 45y इज इक्वल टू 14 इंटू 5, दैट इज 70 माइनस ऑफ 70, बिकॉज माइनस 14 है, माइनस ऑफ 70. अब इन दो इक्वेशंस को देखो, यहाँ पे भी 45y, यहाँ पे भी 45y. इन दो इक्वेशन को हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं. ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4. इक्वेशन 3 इज 54x minus 45y is equal to 27, and equation 4 is 55x minus 45y is equal to 27. हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज करेंगे. प्लस से ये माइनस, माइनस से ये प्लस, प्लस से ये माइनस. तो ये वैल्यू देखो कट गया दोनों. यहाँ पे है 54 माइनस 55, दैट इज माइनस ऑफ x इज इक्वल टू, ये भी कट जाएगा 27, सॉरी ये तो 27 माइनस 40, ये 50 होगा, सॉरी 50 नहीं 70 होगा. दिस इज माइनस ऑफ 70, माइनस ऑफ
70 and this will be changed into plus. तो यह आ गया 70 plus 27, this is 97. This is 97. Sorry, this is minus 3. Sorry, this will be minus 3. So here this will be minus of 27 and here it will be minus of 27. अब यहाँ से minus 27 and 70, 43. इतना बड़ा वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आ रहा है. नेगेटिव वैल्यू आना नहीं चाहिए. कहाँ पे गड़बड़ हुआ है? एक मिनट, कहाँ गलत हुआ है? कहाँ गलत हुआ है? दिस इज 9y, 9 2 are 18. Okay, 11x minus 9y and this is, sorry, this should be 18 minus 22. तो ये आ जाएगा 18 minus 22, ये आ जाएगा 4. ये आएगा 4. ओके, दिस इज योर इक्वेशन. इसमें 4 5 4 आर, ये आ जाएगा 20. ये आ जाएगा माइनस ऑफ 20. माइनस ऑफ 20. अब देखते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 20 और ये हट जाएगा. यस, दिस इज माइनस ऑफ 27, माइनस ऑफ 7. अब बिल्कुल सही आया है, माइनस ऑफ 7. ये माइनस माइनस कैंसिल. x का वैल्यू 7, x का वैल्यू हमें मिल गया. x का वैल्यू है 7. देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, गलती कहाँ पे हो रहा था? एक यहाँ पे देखो, ये 18 था तो ये आपका 18 होना चाहिए था. मैंने यहाँ पे गलती से 8 कर दिया था, तो इसे आप चेंज कर लेना. ये आ गया. x का वैल्यू हमें मिल चुका है. अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू के साथ इस x का वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 6x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3. x का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू 7 है, पुट करते हैं. 6 इंटू 7 इज 6 7 आर 42 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. सो फ्रॉम हेयर विल गेट माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 42. सो दिस इज माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 45. माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से बचा 5 1 5, 5 9 45. यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 9. तो y का वैल्यू भी हमें मिल गया. अब y का वैल्यू निकालने के बाद हम दोनों को फ्रैक्शन में पुट करेंगे. हमारा फ्रैक्शन क्या था? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई. यही फ्रैक्शन था. x के प्लेस पे x का वैल्यू 7 और y के प्लेस पे y का वैल्यू दैट इज 9. तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया 7/9. देखो फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होंगे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, CBSE 2009. आइए. A fraction becomes 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator. तो बात आ गई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की. तो हम सबसे पहले ले लेते हैं न्यूमरेटर क्या है हमारा और डिनोमिनेटर क्या है. तो लेट द न्यूमरेटर बी, अब देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना. लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. तो इसके साथ हमारा फ्रैक्शन बनेगा, द फ्रैक्शन बिकम्स x डिवाइडेड बाई y. ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हमें निकालना है, फाइंड द फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन जो निकालना है हमें, ये फ्रैक्शन है x बाई वाई, बिकॉज इसमें न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y. अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन पढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे आप करते जाओ. x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू, इट विल बिकम 1/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. यहाँ से इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू y प्लस 2. सो फ्रॉम हेयर विल गेट 3x माइनस y is equal to 2 minus 6. So this is
3x minus y is equal to minus 4. This is equation number 1. 3x minus y is equal to minus 4. Next, अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन. आगे क्वेश्चन में गिवन है if 3 is added to both its numerator and denominator then it becomes 2 by 5. So if 3 is added to both numerator and denominator, numerator is x, 3 is added to the numerator and denominator is y, 3 is added to the denominator, the fraction will become 2 by 5. 2 divided by 5, this is the fraction. So fraction will become 2 by 5. After that 5x plus 15 is equal to 2y plus 6. So this is 5x minus 2y is equal to 6 minus 15. 5x minus 2y is equal to 6 minus 15 is minus of 9. So this is equation number 2. Now look at these two equations, equation 1 and equation 2. This is equation 1 and this is equation 2. Look at these two equations. यहाँ पे आपके पास 3x minus y, यहाँ पे 5x minus 2y. अगर इस इक्वेशन में हम 2 ऐड कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें और इससे ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दें इन दो इक्वेशंस को, तो हमारा काम आसान हो जाएगा. तो हम सिंपली इस इक्वेशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमारा ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा. फिर 3x इंटू 2 दैट इज 6x माइनस y इंटू 2 इज 2y is equal to minus of 8. So this equation is equation number 3. Equation number 3. So subtracting equation 2 and equation 3. So equation 2 is 6x minus 2y is equal to minus 8, and second इक्वेशन 3 was 6x minus 2y equals to minus 8, और आपके पास इक्वेशन 2 है 5x minus 2y is equal to minus 9. Now we are subtracting these two equation. तो this is plus, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस. देखिए दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड. ये माइनस 2y प्लस 2y कट जाएगा, 6 माइनस 5 ये बच जाएगा x यहाँ से इज इक्वल टू 8 प्लस 9, माइनस 8 प्लस 9 बच जाएगा x का वैल्यू 1. ओके, नाउ इसके बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू तो हमें मिल गया. इसके बाद हम इस x का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. सो x के प्लेस पे x का वैल्यू 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. सो माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से माइनस 4 माइनस 3. सो माइनस वाई का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 7. यहाँ से ये माइनस गया, देयरफॉर y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू ऑलरेडी हम मिल गया है. यहाँ पे देखो x का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 1. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालना था, देखिए हमें निकालना था फाइंड द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे. तो फ्रैक्शन बिकम्स, जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है दैट विल बी x बाई y, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 7. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. इज दैट क्लियर, समझ आया क्वेश्चन. तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में से. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8. इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3 by 4. फाइंड द फ्रैक्शन. एंड दिस क्वेश्चन was asked in 2003. As you can see here, this was asked in 2003. So हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में. ठीक है, जितना भी अभी आने वाले लेक्चर्स है आपके पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, जो भी लेक्चर बचे हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में, सारे लेक्चर्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. द क्वेश्चन सेज the sum of the numerator and denominator of a fraction is 8. Okay, so let us assume
that our numerator is x and denominator is y. ओके, अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x और y मिल गया तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन विल बी x डिवाइडेड बाई y. ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो ये जो काम है ना यहाँ तक, ये काम आपको सारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में करना है. इससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अज्यूम करने से लेकर के फ्रैक्शन बनाने तक का काम सारे डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस में आपको करना है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कंडीशन गिवन है, दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 8. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 तो सिंपली मिल गया. अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे. सेकेंड इक्वेशन है, कंडीशन देखो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4. 3 ऐड करने से फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4. तो 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर y प्लस 3, सो द फ्रैक्शन जो हमें मिलेगा दैट विल बी, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4. द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4. ओके, दिस इज द फ्रैक्शन. अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेशन बनाएंगे 4 इंटू एक्स, दिस इज 4x प्लस 4 3 आर 12 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3y प्लस 9. So this is 4x minus 3y is equal to 9 minus 12. So this will become 4x minus 3y is equal to 9 minus 12 will be minus of 3. So this is our equation number 2. Equation number 1 is x plus y is equal to 8 and equation number 2 is 4x minus 3y is equal to minus 3. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. तो ऊपर वाली इक्वेशन में दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन वी हैव टू मल्टीप्लाई. देखो 4x है, यहाँ पे x है, तो x को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से. तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा? 4 इंटू एक्स विल बी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 8 जार 32. ठीक है, एक इक्वेशन ये रहा आपका, यहाँ से आया. एक इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 3y. सो दिस इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3. दोनों इक्वेशन को देखो सब्ट्रैक्ट करना होगा, x का टर्म हटाना है हमें. तो ये दोनों प्लस में, प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ पे माइनस है प्लस. तो ये दोनों कैंसिल हो गया. ये 4y और 3y ऐड होकर बन जाएगा 7y इज इक्वल टू 32 प्लस 3 दैट इज 35. सो यहाँ से y का वैल्यू 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 आर 35. ओके, तो y का वैल्यू हमें मिल गया 5. y इज 5. अब इस y का वैल्यू तुम इस इक्वेशन में पुट करो. y का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा. जो भी x का वैल्यू आएगा, देखो आपको निकालना है फ्रैक्शन. जो भी x का वैल्यू आएगा उसमें से फ्रैक्शन का वैल्यू में ये जो फ्रैक्शन है आपका, इसमें पुट कर दो. x के प्लेस पे x का वैल्यू, y के प्लेस पे y का वैल्यू निकाल लेते हैं. चलो, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. तो x प्लस y के प्लेस पे 5 इज इक्वल टू 8. फ्रॉम हेयर विल गेट x इज इक्वल टू 8 माइनस 5. सो x इज इक्वल टू 3. ठीक है, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया. फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई, जहाँ पे x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 5. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/5. अब देखो चेक करना है तो वेरीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करो. 8 आता है तो आपका आंसर सही आया है. न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 5, 5 प्लस 3 कितना आएगा? 8. तो बिल्कुल सही है आपका ये सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस तरह सारे क्वेश्चन करेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन 2 नंबर्स देयर रेशियो बिकम्स 1:2. However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11. Find the numbers. Okay, फिर से पढ़ेंगे एक बार और.
इफ 2 is added to each of the two given numbers their ratio becomes 1:2। अब यहाँ पे ना तो आपको न्यूमरेटर बोला गया है ना ही डिनोमिनेटर बोला गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप खुद से सोचो 1:2 हम किस तरह लिखेंगे। हमें अगर 1:2 लिखना है तो हम किस तरह लिखते हैं 1:2 को, या तो आप इस फॉर्म में लिखो 1:2, या तो इस फॉर्म में लिखो, या फिर 1/2 लिखो। 1/2 को ही तो हम 1:2 बोलते हैं। जैसे 3/4, 3/4 को हम कह सकते हैं 3:4। 5/2, 5/2 ही को हम बोलेंगे 5:2। 9/8, 9/8 ही कहलाता है 9:8। दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं रेशियो में 9:8। नाउ दिस 9 इज कॉल्ड एज द न्यूमरेटर एंड दिस कॉल्ड एज द डिनोमिनेटर। सिमिलरली दिस 5 इज कॉल्ड एज द न्यूमरेटर एंड दिस 2 इज डिनोमिनेटर। तो इसी तरह कैन वी राइट दैट एक हमारा न्यूमरेटर होगा यहाँ पे और एक डिनोमिनेटर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। न्यूमरेटर हम ले लेते हैं x और डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं y। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, या रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो हो जाएगा x:y। यही रेशियो होगा, है ना, या x/y लिखो या x:y लिखो। तो अब देखो, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 2 ऐड करना होगा हमें ईच नंबर में, तो x+2, ठीक है, इज 2, सेकेंड इज y+2। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स देयर रेशियो बिकम्स 1:2। तो इस तरह इसका रेशियो बन जाएगा 1:2। अब इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्मेट में लिखते हैं, फ्रैक्शन बनाकर लिखते हैं। x+2 डिवाइडेड बाई y+2, 1 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x+4 इज इक्वल टू y+2। तो फ्रॉम हेयर आपका पहला इक्वेशन बनेगा 2x+y इज इक्वल टू 2 - 4। देखिए, तो यहाँ से आप देखो 2x - y इज इक्वल टू -2 इज द इक्वेशन नंबर 1। गेटिंग इट? यहाँ तक समझ आ रहा है? आगे देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। इक्वेशन 2 के लिए हम आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11। अब subtract होगा, तो पहले तो ऐड हुआ 2, अब subtraction, subtract करेंगे हम। subtract करने से according to the question subtract करेंगे, x में subtract करना है 4 and y में भी subtract करना है। 4 is subtracted from each of the given number, y में भी 4 subtract करेंगे, ये फ्रैक्शन बन जाएगा 5:11। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं x-4 डिवाइडेड बाई y-4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 11। तो फ्रॉम हेयर 11 यहाँ पे 11x और ये बन जाएगा -44 इज इक्वल टू 5y - 20। रिड्यूस करेंगे इसे, 11x minus 5y is equal to -20 plus 44. So this is 11x minus 5y is equal to 22, and this is your equation number 2। इक्वेशन नंबर 2। नाउ दोनों इक्वेशंस को देखो और दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा खुद से सोचो। इक्वेशन नंबर 2 इज 11x - 5y, इक्वेशन नंबर 1 इज 2x - y। देखो ये y का टर्म, ये y का टर्म और ये y का टर्म, अगर इस y में हम 5 मल्टीप्लाई करके इन दोनों y का टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई करने से जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 5 × 2x 10x बन जाएगा, माइनस 5 × y 5y बन जाएगा, इज इक्वल टू -2 × 5 -10, 5 2 = 10। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन था हमारे पास, देखो इक्वेशन 2 क्या था। इक्वेशन 2 था 11x - 5y इज इक्वल टू 22। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं 11x - 5y is equal to 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे, ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, -5y -5 है, दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा -6, ये कैंसिल हो जाएगा y का टर्म, इधर से आ जाएगा -32, ये x कैंसिल, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 32। अब इस x का वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है 2x - y इज इक्वल टू -2, 2 इंटू 32 minus y is equal to -2, that is 62 minus y is equal to -2. So minus y is equal to -2 minus 62. Minus y is equal to minus of 64, minus minus cancel, तो y का वैल्यू यहाँ से y is equal to 64. Therefore required number is x is equal to 32 and y is equal to 64. ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। अब इसे चेक कर लेते हैं सही है या गलत। चेक करने के लिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में कंडीशन जो था उस कंडीशन पे पुट करेंगे। इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर द रेशियो बिकम्स 1/2। तो किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं x + 2, देखो इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना सीखो, वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन था, देखो x + 2 and y + 2, x + 2 and y + 2। सो दिस इज x इज 32 + 2 और इधर था y + 2, y 64 + 2, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी 34 = 68। एक बार इसका रेशियो निकाल कर देखते हैं। रेशियो है 34 / 68, सो दिस इज 34 1 ज़ा 34, 34 2 ज़ा 68, तो रेशियो आया 1:2। क्या ये रेशियो गिवन था क्वेश्चन में, देख लेते हैं। क्वेश्चन में रेशियो गिवन था, यस देखो आ रहा है ना 1:2। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाने के बाद आप सॉल्व करके एक बार वेरीफाई कर लो तुम्हारा क्वेश्चन सही, सॉल्यूशन जो आंसर आया वो सही है या गलत। बहुत ही सिंपल है। आपको अगर डाउट है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो जब आ रहा है आपका आंसर 1:2 जितना गिवन है वहाँ पे, तो आपका ये जो वैल्यू आया x और y का ये बिल्कुल सही है। देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस लेक्चर में ये आपका पार्ट 9 जो आपका है, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक डिजिट्स एंड नंबर्स के टॉपिक से, जो सेकंड पार्ट है इसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक फ्रैक्शन वाला हो गया आपका, और एक इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। रो क्या है, देखो अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह रोज में, जैसे ये एक रो है, एक रो ये रहा, एक रो ये है और एक रो ये, कुछ रोज हैं बने हुए, सारे स्टूडेंट्स को इन रोज में खड़ा किया जा रहा है। दे आर मेड टू स्टैंड इन अ रो इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। दैट मीन्स देखो ये हो गया आपका फर्स्ट रो। पहले क्वेश्चन को समझो फिर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये हो गया आपका थर्ड रो, ठीक है। तो ये 3 रोज हैं, तीनों रोज में कुछ स्टूडेंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर एक रो में आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, हर एक रो में 4 स्टूडेंट, सॉरी 4 नहीं, कुछ 6 से 7 स्टूडेंट्स हैं। जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कितने स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट रो में 5 स्टूडेंट्स, सेकेंड रो में भी 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। थर्ड रो में 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। तो 3 रोज हैं और तीनों रोज में 5 स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे पूछा जाए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, स्टूडेंट्स इन ईच रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल नंबर ऑफ रोज हमें दिख रहा है 3 इंटू, और स्टूडेंट्स ईच रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। हर एक रो में 5 स्टूडेंट्स, तो 5 इंटू 3 टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 15। देखो हमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक क्लास है, इस क्लास में 3 रोज हैं और तीनों रोज में किसी बच्चों को 5 बच्चों को अलग अलग बिठाया गया है, खड़ा करा गया है।
तो बोला गया है बताइए आप कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, तो आप सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ रोज से स्टूडेंट्स इन ईच रो को, हर एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर दो। देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल कर आ गए 15। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखो हमें क्या गिवन है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। हमें नहीं पता कितने रोज हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं। इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, मतलब सपोज हम रो को ले लेते हैं x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले लेते हैं y। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स निकालना हो तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे ये देखो, इफ़ लेट द नंबर ऑफ rows is equal to x and let the number of students in each row, number of students in each row is equal to y। तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को ईच रो में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। ये हो गया आपका टोटल, कंप्लीट टोटल स्टूडेंट्स इतने आएंगे। अब क्या बोला जा रहा है, देखो इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, फर्स्ट केस नंबर 1 बोल रहा है हर एक रो में अब 4 बच्चे, 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अब हर एक रो में 4 बच्चे ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कुछ रोज हैं, ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। मेरे पास 3 रोज हैं और मैंने पहले 2 बच्चों को यहाँ पे हर एक रो में मैंने 2 बच्चों को रखा, यहाँ पे मैंने हर एक रो में 2 बच्चों को बिठाया, ठीक है। ये तो हर एक रो में अभी 2 बच्चे हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखो इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अब हर एक रो में हम 4 बच्चे बढ़ा देते हैं। तो एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे और एक बच्चा यहाँ पे। उसी तरह इस रो में, बिकॉज हर एक रो में हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हर एक रो में हम 4 बच्चे को बिठा लेते हैं और 1 2 3 एंड 4। देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रो में कितने बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो हर एक रो में 4 बच्चे बढ़ रहे हैं ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो 2 बच्चे थे, देखो जैसे यहाँ पे हर एक रो में पहले 2 बच्चे थे, ये पहले 2 बच्चे थे। अब हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया। अब टोटल कितने हो गए, 2 + 4, हर एक रो में 2 + 4, हर एक रो में 2 + 4। पहले थे 2, पहले कितने बच्चे लोग थे, 8 थे। उसी तरह यहाँ देखिए पहले हमने माना है कि एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो में हमने माना है पहले y स्टूडेंट्स हैं। अभी कितना ऐड किया जा रहा है, 4 ऐड किया जा रहा है। तो अभी कितने बच्चे हो जाएंगे, y + 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये केस 1 है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू y + 4, क्योंकि पहले y था। अब 4 बच्चे हर एक रो में बढ़ गए, जैसे यहाँ देखिए 4 बच्चे बढ़ रहे हैं, तो y + 4 हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। अब हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन है देयर वुड बी 2 रो लेस। अब बोल रहा है जब 4 बच्चे बढ़ जाते हैं तो 2 रो कम हो जाता है, ठीक है ना, 2 रोज को घटा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, इसी में जैसे सपोज ये जितने बच्चे यहाँ थे, ये 4 और ये 4, इनके लिए अलग रो बनाया गया था यहाँ पे, ये और ये। इन जो बच्चे यहाँ पे हैं, ये 4 बच्चे, ये 4 बच्चे और ये 4 बच्चे, इन सारे बच्चों को पहले इस रो में रखा गया था और इस रो में रखा गया था। अब इन दोनों रो से बच्चों को निकालकर हम इसी तीनों रो में अरेंज कर रहे हैं। तो ये 2 रो तो घट गया ना, ये सारे बच्चों को हमने यहाँ से उठा करके इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो अब इस रो में कोई भी बच्चे नहीं है और इस रो में कोई भी बच्चे नहीं है, तो इन रोज को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये रो आपका निकल जाएगा, हट जाएगा। तो उसी तरह हम यहाँ पे, अब देखो हमारा रोज घट गया, कितना रो घटा, पहले था 5, अब 5 से 2 रो घट के हो गया 3, दैट मीन्स 5 - 3 कितना हो गया, सॉरी 5 - 2 रो घट रहा है तो 5 - 2 हो जाएगा 3। तो अब 3 रो रह गया ना। तो पहले हमारे पास कितना रो था, नंबर ऑफ रोज, पहले हमारे पास x रो हमने माना था, लेट देयर बी x नंबर ऑफ रोज, जैसे ऊपर देखो
देखिए, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, पहले हमने माना था एक्स रोज हैं, अब सारे बच्चों को उन 2 रोज से निकालकर इधर शिफ्ट कर दिया गया, तो 2 रो लेस बनेगा, तो अभी कितना रोज हो जाएगा, x माइनस 2। जैसे यहाँ देखो पहले 5 था, 2 हमने घटा दिया तो कितना हो गया 3, उसी तरह हम 2 रो कम कर दे रहे हैं, तो अब नंबर ऑफ रोज हो गया x माइनस 2। तो अब आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, आप बताइए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 होल इंटू वाई प्लस 4। मल्टीप्लाई करते हैं x y प्लस 4 माइनस 2 वाई प्लस 4। देखो x इंटू वाई ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8। ओके, नाउ टोटल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, जब x रोज और y स्टूडेंट्स इन ईच रो थे तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ रहे थे, x y। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमने कहीं घटाया बढ़ाया नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही है, हम बस अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, इस रो से इस रो में शिफ्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो उसी तरह अगर हम नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स देखें तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स तो हमारा फिक्स है एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई हम लिखते आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा फिक्स है, तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर बचा 4x माइनस 2y, ये माइनस 8 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4x माइनस y इज इक्वल टू 2 4 जार 8। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं, सेकेंड सिचुएशन क्या गिवन है, सेकेंड सिचुएशन गिवन है इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो। अब हर एक रो में 2 स्टूडेंट्स को कम कर रहे हैं हम, देयर वुड बी 4 मोर रोज, ठीक है। जैसे इस पूरे रो में हम 2 स्टूडेंट को निकाल रहे हैं, इस पूरे रो से हम 2 स्टूडेंट को, इस 2 स्टूडेंट को, इस 2 स्टूडेंट्स को और इन 2 स्टूडेंट्स को, हम तीनों को निकाल करके अलग शिफ्ट कर रहे हैं किसी अलग रो में। तो अब हमें इन स्टूडेंट्स के लिए, जितने स्टूडेंट्स को हम निकाल रहे हैं इनके लिए हमें अलग रो बनाना पड़ेगा। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर आ रहे हैं तो अब इनके लिए अलग रो बनाना पड़ेगा, ये कुछ अलग रोज में एडजस्ट करेंगे। अब तो जितने रोज ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हम अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घटा रहे हैं हर एक रो में, 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, जैसे यहाँ 2 स्टूडेंट लेस हो जाएगा, यहाँ भी 2 स्टूडेंट्स लेस हो जाएंगे और यहाँ भी 2 स्टूडेंट्स लेस हो जाएंगे। तो जितने स्टूडेंट्स को हम हटा रहे हैं, पहले था आपका x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ईच रो में, या y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो में, अब हम 2 घटा रहे हैं तो y माइनस 2 हो गया हमारा। तो इसी तरह हम अपना सेकेंड केस क्या हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row is equal to y माइनस 2। क्या हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सॉरी माइनस 4, अब क्या बोल रहा था, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, तो y माइनस 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या हुआ, 4 घट गया, y माइनस 4 हो गया, और नंबर ऑफ रोज, और फिर कितना एक्स्ट्रा रो ऐड किया गया वहाँ पे, देयर वुड बी 4 रोज मोर, अब 4 ज़्यादा रो बनाना पड़ा। तो नंबर ऑफ रोज, सेकेंड केस में नंबर ऑफ रोज बन जाएगा x प्लस 4, 4 रो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज, दैट इज y माइनस 4 होल इंटू x प्लस 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही रहेगा ना, घटेगा नहीं, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने निकाला था एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 4 एक्स प्लस 4, या सिंपली डायरेक्टली इसको कर सकते थे तुम लोग, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 4y माइनस 4x माइनस 16। तो ये xy और ये xy कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 16, ये बचा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4, अंदर बचेगा y माइनस x इज इक्वल टू 16। तो y माइनस x यहाँ से आ गया, 4 1 जार 4 एंड 4 4 जार 16, दैट इज इक्वल टू 4। आगे देखो,
तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 देखिए क्या आया था, इक्वेशन 1 था हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 2 आया है y माइनस एक्स। ठीक है, तो y को हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए यही था इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो कहाँ गया, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो सिंपली, इसे ऐड करेंगे तो y कैंसिल, यहाँ से 2x माइनस एक्स आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। ठीक है, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, तो x आ गया 8। तो x हमने क्या अज्यूम किया था, x क्या था हमारा, x वाज देखिए x क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज था x और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या था y। हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए x और y का वैल्यू हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, पहले y का वैल्यू निकालना होगा। तो y का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं y माइनस 8 इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 12। y का वैल्यू आ गया 12। ओके, x का वैल्यू है 8 और y का वैल्यू है 12। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज x इंटू y, ठीक है, दैट विल बी 8 इंटू 12 दैट इज 96। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 96। देखो एक्स वाई कहाँ से आया, ये एक्स वाई ऊपर जो इक्वेशन था, यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये अजम्पशन था हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, वाई नंबर ऑफ रोज एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए एक्स इंटू वाई करना पड़ता है। तो इसी इक्वेशन में हमने एक्स और वाई का वैल्यू पुट किया, हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, एक बार ट्राई करना, समझ नहीं आया तो फिर से इस क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से एक बार बैक करके देख लो, समझ आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार बैक करके देख लीजिए। फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो गिवन जो भी आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको मेल आईडी दिया था उस मेल आईडी पे अपना क्वेरीज को आप मेल कर सकते हो। मैं फिर से आपको समझाऊंगा वहाँ पे किस तरह आप इसे बना सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by larger one, we get 5 as the quotient and 1 as the remainder. Find the numbers. अब ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है। देखो क्वेश्चन अगर लेंदी हो तो डरना नहीं है, घबराओगे नहीं। क्वेश्चन लेंदी है तो, क्वेश्चन लेंदी है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उस क्वेश्चन में, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करके 2 पार्ट्स में करेंगे। इफ़ 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as the quotient and 3 as the remainder. तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 3 times the larger of two numbers is divided by smaller one. हमें नहीं पता है स्मॉलर नंबर कौन है और लार्जर नंबर कौन है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं दैट, देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट two numbers be x and y, and x एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, एंड x को हम ले लेते हैं दैट x इज ग्रेटर देन y, ये ले लेते हैं। तो x ग्रेटर होगा y से, तो डिवाइड कौन सा नंबर करेगा, स्मॉलर नंबर करेगा। इफ 3 times द लार्जर नंबर ऑफ 2 numbers इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। देखो होता क्या है, अगर 2 नंबर्स है 2 और 3, अगर आपको डिवाइड करना है तो छोटे वाले नंबर बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना होता है। ये आपने सीखा है, ये डिवीजन, ठीक है, बचपन से आप करते आ रहे हो इस तरह का डिवीजन। कभी भी इस तरह से नहीं लिखा रहेगा आपको बड़े नंबर, जो भी बड़ा नंबर है तो इस बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो ये रहा आपका कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ से जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है, देखो अंदर है आपका बड़ा नंबर 3 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 है आपका छोटा नंबर। तो इसी तरह यहाँ पे भी होगा। बोल क्या रहा है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 times द लार्जर नंबर, 3 times द लार्जर नंबर कौन है, x है, तो 3 into x 3 times द लार्जर नंबर हो गया।
ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। अब इसे कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? डिवाइड करेगा इसे y, ठीक है। 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय अ स्मॉलर वन, y डिवाइड कर रहा है इसे, वी गेट 4 एज क्वेश्चन, हम मान लेते हैं क्वेश्चन आता है 4 एंड 3 एज रिमाइंडर। डिवाइड करने से कुछ वैल्यूज आएगा और इसको डिवाइड करने से हमें एक रिमाइंडर मिलेगा 3, ठीक है। ये हो गया केस 1। केस 2 देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेकेंड केस, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, पहले समझ लो सेकेंड केस क्या है। ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन। अब 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर है 7 टाइम्स, दैट इज 7 इंटू वाई, स्मॉलर है y आपका, देखो दोनों में स्मॉलर कौन है? y है, तो 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर। अब इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं लार्जर नंबर से, x से, x इज द लार्जर नंबर। ऐसे करने से क्वोशिएंट क्या आता है? वी गेट 5 एज द क्वोशिएंट एंड 1 एज रिमाइंडर। क्वोशिएंट आता है 5 और 1 रिमाइंडर आता है 1, क्वोशिएंट है 5 और कुछ डिवाइड करने से एक रिमाइंडर बचा, दैट इज रिमाइंडर इज 1 एज द रिमाइंडर। फाइंड द नंबर्स, अब क्या करना है? फाइंड द नंबर्स। डिवीजन एल्गोरिदम आपको पता है होता है डिवीजन एल्गोरिदम, अगर भूल गए हो तो एक बार चैप्टर 1 रिवाइज कर देना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1, एक बार रिवाइज कर लेना जा करके। मैंने वहाँ डिवीजन एल्गोरिदम, जब मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम भी समझाया था आपको। चलिए, अगर आप भूल गए तो एक बार चैप्टर नंबर 1 अच्छे से जाकर देख लेना। डिवीजन एल्गोरिदम होता है डिविडेंड इज इक्वल टू, देखो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है समझो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है आपका डिवीजन एल्गोरिदम। नॉर्मल भाषा में क्या है ये जो बीच का नंबर आया है आपका, ये नंबर कैसे आएगा? जब आप इस y और इस 4 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे 3, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 3, तब ये नंबर आएगा। ये है आपका डिविडेंड, 3x है डिविडेंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 7y है आपका डिविडेंड, ये है आपका डिवाइजर, ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। तो इस नंबर को 5 से, x को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आपको 1 को ऐड करना है, तब जाकर ये नंबर मिलेगा, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम से, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिदम, यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन राइट दैट 3x, फर्स्ट केस के लिए 3x विल बी इक्वल टू, ये 3x कैसे आएगा? y इंटू 4, दैट इज 4y प्लस रिमाइंडर कितना है? 3, रिमाइंडर इज 3। देखो 4 वाज योर क्वोशिएंट एंड y इज योर डिवाइजर, सो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस है रिमाइंडर प्लस 3। जनरली अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक नंबर है 10 और इस 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10 आएगा, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब 10 लाने के लिए तुम क्या करोगे? इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, है ना। हमें नहीं पता ये नंबर कौन सा है, मान लो ये नंबर हमें पता ही नहीं ये नंबर कौन सा है, बट आपको पता है डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, तो आप ये नंबर निकाल सकते हो। जैसे देखो 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, ठीक है, 5 2 10 प्लस रिमाइंडर 0, दैट इज इक्वल टू 10। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे? डिविडेंड है 10। इस तरह से समझ गए डिविडेंड कितना है? 10, समझ गया ना। तो इसी रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे सेकेंड केस को हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे देखिए हम किस नंबर को डिवाइड कर रहे थे? 7y को डिवाइड कर रहे थे x से। तो यहाँ पे 7y विल बी इक्वल टू, 7y विल बी इक्वल टू x इंटू 5, दैट इज 5x प्लस रिमाइंडर है 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अरेंज करके लिखते हैं। क्या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5x इधर आ जाएगा तो माइनस 5x, ये प्लस 7y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन में किसी एक टर्म को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम ऊपर वाले इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले इक्वेशन में हम 3 मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे। 5 मल्टीप्लाई करने से क्या क्या वैल्यूज मिलेगा? देखो 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 3 15x माइनस 4 इंटू 5 20y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज 15
नेक्स्ट इक्वेशन है 5 इंटू माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15x प्लस 7 3 जार 21y इज इक्वल टू 3 1 जार 3। दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, माइनस 20y और प्लस 21y, माइनस प्लस आ जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 15 16 17 18, y इज इक्वल टू 18। तो y का वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, 3 into x that is 3x minus 4 into 18 is equal to 3, that is equal to 3x minus 4 into 18 is 72 is equal to 3. After that 3x is equal to 13 plus 72, this is 3x is equal to 13 plus 72 3 plus 72, this is 75 and x will be 3 2s are 6, 3 5s are 15. Therefore, we are getting the value of x as 25 and y as 18. देखो क्या कंडीशन था, x ग्रेटर था और y स्मॉलर था। देख लेते हैं जो हमारा अजम्पशन था वो सही है या नहीं। देखो x हमने माना था ग्रेटर और y हमने माना था स्मॉलर, देयरफॉर द नंबर्स आर 25 and 18। बोलो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो क्या रिजल्ट यूज किया है, हमने यहाँ पे ये रिजल्ट यूज किया है डिविडेंड, हमने यूज किया है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रिजल्ट को यूज करके हमने यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड नंबर्स एंड डिजिट्स का ये पार्ट 2 था और इस पार्ट 2 को हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा इस टॉपिक पे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। अच्छा, ये भी तो हमने कर ही लिया एक तरह से, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस हमने इसी में कवर अप कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर एज, सेकेंड टॉपिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट्स एंड थर्ड टॉपिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। इन सारे टॉपिक्स को हमने खत्म कर दिया है इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आगे इस तरह पढ़ते रहेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, आपको लेक्चर्स के सारे अपडेट मिलेंगे। और इस लेक्चर से रिगार्डेड जो भी क्वेरी है आपके पास तो उस क्वेरी को आप मेल करो इस मेल आईडी पे foundationclasses002@gmail.com। वहाँ पे सारे क्वेरीज का आंसर आपको मिलेगा। और अगर सोशल मीडिया पे अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।